Dr. Babita S. Arora, practicing obstetrician and gynecologist at Astha Healthcare, Delhi. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर के बारे में, डीएनसी। पेशेंट कभी कभी डीएनसी नाम सुन के ही डर जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, मैम बहुत पेन होगा, क्या डीएनसी के बिना काम चल सकता है? आज हम जानेंगे व्हाट इज डीएनसी, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, हाउ इज इट डन, are there any complications after the DNC and any precautions to be taken after the DNC. तो सबसे पहले जानते हैं what is DNC. DNC is a minor surgical procedure जिसमें आपके डॉक्टर सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में अंदर either by instruments और by suction क्लीनिंग करते हैं। किन किन पेशेंट्स में डीएनसी की ज़रूरत पड़ती है? डीएनसी कभी कभी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की तरह यूज होती है और कभी कभी थेराप्यूटिक प्रोसीजर। पहले हम समझते हैं थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स में कब कब हम डीएनसी करते हैं। सबसे कॉमन इंडिकेशन डीएनसी की होती है अनवांटेड प्रेगनेंसी, या कभी किसी कपल ने ऑलरेडी पिल लिया है लेकिन उसके बाद द फीमेल इज हैविंग हैवी ब्लीडिंग और पिल्स लेने के बाद भी कुछ प्रोडक्ट्स अंदर रह गए हैं, तो इन केसेस में इनकम्प्लीट अबॉर्शन की वजह से हमें डीएनसी करनी पड़ती है। थेराप्यूटिक डीएनसी के साथ हम डायग्नोस्टिक डीएनसी कौन से केसेस में करते हैं? जैसे कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन फिर भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या आपको पूरे महीने में ऑफ एंड ऑन स्पॉटिंग हो रही है, इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, जिसे हम एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का नाम देते हैं। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में थिकन्ड एंडोमेट्रियम आया है, यानी कि यूट्रस के अंदर की परत जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी थिकनेस नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है। कभी कभी इनफर्टाइल पेशेंट्स में भी हम एंडोमेट्रियम की जांच करने के लिए डीएनसी करते हैं। इसी के साथ कभी कभी एंडोमेट्रियल पॉलिप को निकालने के लिए भी हिस्ट्रोस्कोपी के साथ डीएनसी की जाती है। तो अब हम जानेंगे कि डीएनसी का प्रोसीजर कैसे किया जाता है। जिस दिन आपके डॉक्टर आपके लिए डीएनसी प्लान करेंगे, जनरली आपको खाली पेट आने के लिए कहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डीएनसी एनेस्थीसिया में की जाएगी। ओटी में या लेबर रूम में आपको लेने के बाद लिथोटमी पोजीशन में लिया जाएगा और उसके बाद आपके डॉक्टर यूट्रस के ओपनिंग को, यानी कि सर्विक्स को डायलेट करते हुए यूट्रस में डीएनसी का प्रोसीजर करेंगे। डीएनसी का प्रोसीजर कभी कभी इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि क्यूरेट के थ्रू भी किया जा सकता है और कभी कभी कार्मन कैनुला यानी कि सक्शन के थ्रू भी किया जा सकता है। डीएनसी से पहले जनरली आपको और किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी डीएनसी एनेस्थीसिया में है तो पीएसी टेस्ट और पीएसी होगा और उसके बाद डायरेक्टली आपको डीएनसी के लिए ले लिया जाएगा। अगर यही प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में है तो कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस के बाद डीएनसी किया जाएगा। डीएनसी के बाद जनरली हम अपने पेशेंट्स को एक दिन का रेस्ट एडवाइस करते हैं और नेक्स्ट डे से आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु आर वर्किंग दे कैन रिज्यूम देयर ऑफिस एक्टिविटीज़ फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स। सो दैट मीन्स डीएनसी के बाद बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डीएनसी के बाद कभी कभी आपके डॉक्टर्स कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ पेन किलर्स दे सकते हैं जो आप एज एडवाइज्ड लेंगे। डीएनसी के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, जनरली डीएनसी के बाद कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। कभी कभी माइल्ड एब्डोमिनल पेन, माइल्ड स्पॉटिंग हो सकती है। बहुत रेयरली कभी कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं, जैसे कि परफोरेशन हो सकती है, बट दैट इज़ अ रेयरेस्ट कॉम्प्लिकेशन। उसी के साथ कुछ पेशेंट्स में कभी कभी अडेसिव बैंड्स बन जाते हैं यूट्रस में, जिसकी वजह से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। बट बोथ दीज कॉम्प्लिकेशंस, दैट इज परफोरेशन ऑफ यूट्रस and formation of adhesive bands, are very uncommon. So a DNC done in aseptic conditions and by an experienced doctor generally doesn't cause any complications. तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको डीएनसी एडवाइस किया है तो आप उनसे डिस्कस करिए और अपना प्रोसीजर आराम से प्लान करिए। आफ्टर द डीएनसी रेयरली आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स जब अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो यूटीआई भी हो सकता है। इन सभी कंडीशंस में आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से विजिट करना है और उनकी सलाह लेनी है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है, क्या मैम डीएनसी बहुत पेनफुल होगी?
जैसे मैंने पहले बताया कि डीएनसी का प्रोसीजर आजकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, इसीलिए डीएनसी बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती है। डीएनसी एक डे केयर प्रोसीजर है। आप हॉस्पिटल में 4 से 6 घंटे रहते हैं और इस प्रोसीजर को करने में आपके डॉक्टर को 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमारे पेशेंट्स पूछते हैं, मैम डीएनसी के बाद मेरे पीरियड्स कब आएंगे? तो डीएनसी के बाद आपके नॉर्मल पीरियड्स 3 से 6 हफ्ते में आ जाते हैं। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अब हमें अच्छे से क्लियर है कि डीएनसी पेनफुल नहीं होता है। डीएनसी एक माइनर प्रोसीजर है। अगर आपके डॉक्टर ने डीएनसी की सलाह दी है तो आप आराम से प्रोसीजर प्लान कर सकते हैं। फिर भी मन में कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।